हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हम इसके पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब आता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारी जब भी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले क्या होती है, एक सेल होती है। अगर लाइफ बन रहा है तो एक सेल से हमारी शुरुआत होती है। एक अकेली सेल, ठीक है, लाखों सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, अगर हमारी बॉडी में एक सेल हुई होगी तो वो किस में कन्वर्ट हुई होगी, 2 सेल में। और फिर ये 2 से कितनी बनी होगी, 4 सेल बनी होगी। 4 से इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन चलता रहा होगा और हमारी होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो सेल है ये कौन सी है, पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल, इस पेरेंटल सेल में जितने डीएनए हैं, ये डीएनए बहुत सारा डीएनए है। ठीक है, ये जो डीएनए है वो इन सेल में आना चाहिए। एक सेल से 2 सेल बन रही है तो इन दोनों सेल में भी इक्वल अमाउंट में डीएनए होना चाहिए, क्योंकि इक्वल अमाउंट में डीएनए होगा तभी तो हमारे सारे कैरेक्टर होंगे। तभी तो अगर ये डीएनए जितना इस सेल में है उतना ही इन दोनों सेल में होना चाहिए, तभी हमारे सारे कैरेक्टर एक जैसे होंगे। अगर ये डीएनए कम और ज़्यादा हो गए तो हमारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 50 डीएनए हैं तो 2 सेल बनेगी, तो इसमें भी 50 और इसमें भी 50, तो ये तो डिवाइड हो रहा है इसका डीएनए, तो 100 हो गए, जबकि यहाँ पर क्या है, 50 है। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो डीएनए है उसने अपने आप को क्या किया, डबल किया। क्या किया उसने, अपने आप को डबल, और डबल करके अपने आप को कितना बना लिया, 100। अब ये 100 डिवाइड हो गया, ये अब 50 तो एक सेल में और 50 दूसरे सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कि डीएनए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, उस स्टेप में डीएनए अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, डबल कर लेता है। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिप्लिकेशन। जैसे कि जो लेवाइस की जो जीन्स होती है, ओरिजिनल जो होती है, कॉस्टली होती है, महंगी आती है, ठीक है, लेकिन उसकी रिप्लिका भी मिलती है। मतलब ओरिजिनल लेवाइस जैसी होती नहीं है लेकिन ओरिजिनल लेवाइस जैसी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लिका। मतलब ओरिजिनल से हमने, ओरिजिनल के जैसा का जैसा हमने एक और कॉपी बना दी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लिका। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल था हमारे पास, दिस इज़ ओरिजिनल डीएनए, और इसके जैसा डीएनए, ये ओरिजिनल डीएनए और इसके ही जैसा डीएनए दूसरा बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लिका। तो ये रिप्लिकेशन हो गया, सेम डीएनए से दूसरी तरीके का दूसरा डीएनए बन गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन। क्लियर है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। There are 2 main biological functions of न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आते हैं, डीएनए और आरएनए। नंबर 1 मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि डीएनए जो है वो अपने आप को, वो हमारी जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। और वो जनरेशन कैसे, कि एक सेल से वो दूसरी सेल में पहुंचा रहा है, सेम कैरेक्टर को इन दोनों सेल में पहुंचा रहा है। कौन, डीएनए। एक फंक्शन तो ये हो गया, और दूसरा फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन था। तो हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, एक तो डीएनए रिप्लिकेशन और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब हम पहला पढ़ रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन। क्या पढ़ते हैं अपन, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, नंबर 1 होगा क्या इसमें कि इन विच सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर। सबसे पहले तो अपन डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर ये इस तरीके का था, डीएनए इस तरीके का था, उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, कैसे बना दिया उसको मैंने, ऐसे। यहाँ पर क्या था, एडेनिन, वो किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। फिर यहाँ पर थाइमिन है तो वो एडेनिन से। यहाँ पर सी है तो वो जी से जुड़ेगा। यहाँ पर जी है तो वो सी से जुड़ेगा। फिर टी है तो वो ए से जुड़ेगा। ए है तो वो टी से जुड़ेगा। जी सी है
तो वो T से, C है तो वो G से जुड़ेगा। फिर यहाँ पर T है तो वो एडेनिन से जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास DNA है। ठीक है, इसको खोल दिया है मैंने और वो ऐसा बन गया। अब होगा क्या कि ये जो इसके दो स्ट्रैंड हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड और एक ये वाला स्ट्रैंड, ये दोनों खुलने लगेंगे। इनके बीच के जो बॉन्ड हैं वो क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे और ये आपस में क्या होंगे, इस तरीके से खुल जाएंगे। दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या था, A T C G T A C C और ये T दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पर इस तरीके से था, जो मैंने इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे चौड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके जैसा दूसरा स्ट्रैंड बनने लगेगा, इसके जैसा दूसरा स्ट्रैंड बनने लगेगा। उसमें T जो है उसके सामने क्या आ जाएगा, A, इसके सामने क्या आ जाएगा, G, इसके सामने T, इसके सामने A। इस तरीके से ये वाली चीज़ चलने लगेगी। वैसे ही यहाँ पर होगा कि यहाँ पर क्या था हमारे पास, T A G C A T G और ये A। तो इसके सामने क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा T, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा T। इस तरीके से इनके बीच में, तो यहाँ पर देखो दो बॉन्ड बनने लगे हैं। पहले ये एक था, ये फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसने अलग DNA बना लिया। ऊपर जा रही हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास स्ट्रैंड A T C G T A C T, ऐसा का ऐसा स्ट्रैंड इधर से बनना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, A G T A C G A T, ये बन गया। और एक और बन चुका है हमारे पास, ये यहाँ पर क्या था, T A G C A T G A, और ये दूसरा स्टैंड बनना, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्या बन गया, T C A T C G C A T A। ये क्यों मैंने T के सामने A क्यों बनाया, क्योंकि थाइमिन जो है वो हमेशा एडेनिन से बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन बेस है ये सारे, तो थाइमिन किससे बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन से। गुआनिन किससे बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन से। तो हमारे पास देखो एक DNA से दो DNA बन गए, दिखाई दे रहा है आपको, एक DNA से दो DNA बन गया। तो ये तो क्या है, ये वाला ब्लैक वाला तो क्या था, पैरेंटल DNA, और ये क्या है हमारे पास, डॉटर DNA जो बना है, ये डॉटर DNA, लेकिन दोनों क्या है, एज इट इज है, इसके जैसा है। तो ये क्या हुई, इसकी रिप्लिका हुई। ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर ये वाला जो 5 to 3 है, ये वाला जो प्रोसेस है वो 5 to 3 है। तो यहाँ पर कैसे चलेगा, ये यहाँ पर ये वाला 5 to 3 है, तो यहाँ पर कैसे चलेगा, 3 to 5, वही अपोजिट पैरेलल होते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रैंड आगे बढ़ती है। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस चलती है। ये वाला जो प्रोसेस है देखो, ये वाला तो कंटिन्यूस चल रहा है, ये वाला क्या चल रहा है, कंटिन्यूस। और यहाँ पर मैंने डॉट में बनाया ये इस तरीके से, आधा यहाँ जुड़ गया, आधा यहाँ जुड़ गया, आधा यहाँ जुड़ गया, आधा यहाँ जुड़ गया, आधा यहाँ जुड़ गया। तो ये जो आधे एक स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूस चलती है। ठीक है, इसको अपन जो कंटिन्यूस चलती है उसको अपन क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी क्या कहलाएंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो आपस में जुड़ते हैं। तो ये धीरे धीरे, ये वाला प्रोसेस धीरे चल रहा है जबकि ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेजिंग प्रोसेस, लेजिंग स्ट्रैंड। ये क्या है, एक तो लीडिंग है और एक क्या है, लेजिंग स्ट्रैंड।
ठीक है। ओका जाके वाली जो होती है वो क्या होती है, लेजिंग स्ट्रैंड, जबकि जो कंटिन्यूअस चलती है वो लीडिंग स्ट्रैंड होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डीएनए रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जिसमें कि आधा पेरेंटल डीएनए को कंजर्व किया जाता है। तो ये पेरेंटल डीएनए है, इस वाले में डीएनए में आधा जो स्ट्रैंड है वो कहाँ से आया है, पेरेंटल डीएनए से आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो आधे पेरेंटल डीएनए को इसमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है।